हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 45 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था पिछले अध्याय में जो कंस का उद्धार नामक शीर्षक जिसका था। तो उसमें चाणूर और मुष्टिक दोनों को भगवान ने पहले उनका वध किया और उसके बाद कंस का वध हुआ। कंस ने भगवान को मारने के लिए प्रयास किया लेकिन भगवान ने केवल अपनी मुष्टि प्रहार से कंस का वध कर दिया। और इसके पश्चात उन्होंने अपने जो मामा थे जिनका ये एक भविष्यवाणी थी उनके देवकी माता जब जा रही थी अपने ससुराल, तो जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तो उस भविष्यवाणी को भगवान ने पूरा किया। तो आइए आज हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति अध्याय 45 को। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकें। तो हमने पढ़ा था कि भगवान ने अपने माता पिता को भी जेल से जो बंदी बनाए हुए थे कंस ने, उनको रिहा किया। तो भगवान को देखने के बाद देवकी और वसुदेव बहुत रेवरेंशियल एटीट्यूड में थे, यानी कि एक भगवान को अपने पुत्र के रूप में ना देख के उनको पता था कि भले ही भगवान हमारे पुत्र के रूप में ये एक लीला कर रहे हैं, परंतु है वो परम पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान को आलिंगन नहीं कर पाए थे। तो फिर ऐसा जब उन्होंने देखा भगवान ने, तो अपनी योग माया का विस्तार किया और वो भूल गए कि हमारा ये जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है और हमारे पुत्र हैं। उस तरह भगवान को वो देख पाए। कैसे? भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ऐसा एक प्रभाव का विस्तार कर दिया। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। तो नंद महाराज, वसुदेव जी या यशोदा माता, नंद महाराज जो खासकर जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जो लोग जो भक्त रहते हैं, वो कभी भगवान को भगवान के रूप में देख ही नहीं पाते। तो उसको किसका कारण क्या है? योग माया। और जो हम भौतिक संसार में देखते हैं माता-पिता और संतान के बीच का जो आकर्षण या संबंध है, वो महामाया के प्रभाव के कारण होता है। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सातवतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। तो ये सातवत यहाँ पे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम सातवतों के वंश में। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो सातवत वंश के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ।
तो हमने ये पढ़ा था कि महाराज या पढ़ा तो नहीं था, हमने आपको पिछले रीडिंग सेशन में बताया था कि यदु महाराज से आगे ये जो यादव वंश आया और इसके अंदर आते हुए फिर बहुत सारे वंशज आए और फिर आए सातवत महाराज और सातवत महाराज के जो पुत्र हुए वृष्णि, 5 अन्य पुत्र हुए और अंधक उनके पुत्र हुए और उनसे फिर वृष्णि डायनेस्टी आगे बढ़ती चली गई, तो जिसमें वसुदेव और शूरसेन जी के बाद वसुदेव जी आए और जो अंधक वंश था, वहाँ से आए उग्रसेन जिनके पुत्र कंस हुए। तो यहाँ पे बीच में एक वंशज आते हैं भोज, भोज वंश जिनको हम कहते हैं। तो इसीलिए जो उग्रसेन थे और देवक ये दोनों भाई थे और इसीलिए देवकी जो थी वो कंस की बहन थी। एक तरह से चचेरी बहन हुई। तो तो ये सातवत हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो हैं वो क्या हुए सातवत वंश के बहुत प्रख्यात हो गए, उनके बहुत विशेष रूप से फ़ेमस हो गए। उन्होंने उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदरपूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमारे संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम आपने हमें हमारी बहुत चिंता की है, लेकिन हम बच्चे थे, यानी शिशु छोटे बच्चे थे, फिर और बड़े हुए और फिर किशोर अवस्था में आए, तो आपने वो जो आनंद एक संतान से प्राप्त होता है, वो आपको मिला नहीं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की। क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ था। तो वसुदेव देवकी जी ने कभी नहीं देखा था कि भगवान की जो बाल लीलाएँ हैं वो कैसी हैं और वो सौभाग्य किसको मिला था? नंद महाराज और यशोदा माता को। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता-पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता-पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इतना बड़ा बलिदान दिया कि एक माता-पिता के लिए बच्चों का बचपन और उनका जो उनकी छोटी-छोटी क्रियाएँ हैं, जो इतना मोहित करती हैं, उसको छोड़कर उन्होंने अपने संतान को दूसरे घर भेज दिया। उनके पहले ही 6 शिशु उनकी हत्या कर दी गई थी और जो 2 बाकी बच्चे थे, वो दूसरे घर में उनका पूरा बचपन बीता। तो ये इतना बड़ा बलिदान था। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के लिए सदैव अत्यधिक चिंता करते थे और इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों न हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी, मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है। वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों यानी धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति पितृ ऋण यानी कि माता-पिता का जो ऋण है वो चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है जिससे हमें सभी कार्यकलापों को और सभी लाभों को प्राप्त करते हैं वो उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं, काम और अर्थ और सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सकें। माता-पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता-पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो भगवान बहुत एक अच्छा-सा यहाँ मैसेज दे रहे हैं हमको कि अगर
हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम उसी शरीर के माध्यम से हम अपनी कामनाएँ पूर्ण करते हैं और उससे ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो ये पितृ ऋण है हमारे पास, वो हम कभी चुका ही नहीं सकते और हमको हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल यानी अनुग्रहित होना चाहिए। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता-पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति माता-पिता की सेवा नहीं करने का प्रयास भी नहीं करता है और अपने कार्यों, अपने धन से कुछ प्रयास नहीं करता है, तो क्या दंड मिलता है उसको? यमराज जी कैसा दंड देते हैं कि अपना मांस खाना पड़ता है उसको, बाध्य कर दिया जाता है, इज़ फोर्स्ड टू ईट हिज़ ओन फ्लेश। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता-पिता, अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण-पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता, तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता है। भले उसकी साँसें चल रही हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, अपनी पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों इन सबको जो भी उस पे आश्रित है, वो कर सकता है लेकिन करता नहीं है, सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा ऐसा अगर नहीं करता, तो वो बिल्कुल जीते जी वो एक मृत व्यक्ति है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा ना कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। तो भगवान अपने माता-पिता से क्षमा माँग रहे हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। तो अभी तक वो उनको उनको उन्होंने एम्ब्रेस नहीं किया था, उनको मतलब आलिंगन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही भगवान ने ऐसे शब्द बोले, तो भगवान को दोनों माता-पिता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। तो योग माया के प्रभाव से वो ऐसा कर पाए। वे चकित हो गए। वे ना तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, ना ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेहपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, इतना उनको एक्सटेसी मतलब हो गई, इतना चकित हो गए कि वो कुछ कह नहीं पाए और उनका जो आँखों से अविरल आँसू मतलब लगातार आँसू बहते जा रहे थे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता-पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। तो एक तरह से उग्रसेन जो हैं वो उनके एक्चुअल नाना नहीं हुए। देवकी जो थी वो देवक की पुत्री थी और देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। उन्होंने तो उग्रसेन के पास गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो वंश है यदु यदु से ही आ रहा है। लेकिन बाद में कोई बहुत बड़े राजा आए तो उसके बाद वो फिर और आगे बाइफरकेट होता चला गया। तो इसी से ही हम देखते हैं कि उग्रसेन जिस राज्य में थे उसे भोज वंश कहने लग गए। तो कोई बहुत फ़ेमस राजा आता है तो उसी के नाम पे वो वंश हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या घोषणा की कि अब यदु जो वंश है उसका उसकी जो लीडर होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे उग्रसेन जी। उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। किंतु उन्होंने क्योंकि उसने अपने पिताजी के होने के बावजूद भी उनको बलपूर्वक वो राज्य कर रहा था। किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदु वंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जिन पर यदु वंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश और भोज वंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोज वंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। तो भले ही वो सब भी राजा हैं, छोटे-छोटे राजा हैं, लेकिन जो उग्रसेन होंगे वो इन सबको एक तरह से लीड करेंगे, इनका सम्राट होंगे और बाकी जो राजा हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का जो पूरा कार्यभार था, उसके सम्राट उग्रसेन जी को डिक्लेयर कर दिया। तो उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती यानी
दोहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक तरह से उनकी प्रजा थे, तो उन्होंने अपने राजा को डिक्लेयर किया कि आप हमारे राजा अब से होंगे, सम्राट होंगे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना-अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। तो उन्होंने उनको एश्योरेंस दिया कि पहली बार उन्हें बताया कि जो यदुवंशी हैं, वो राज सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि ययाति महाराज का उन्हें शाप मिला है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको पूरा सहयोग दूँगा और इस कारण से क्या होगा कि जो बाकी वंश हैं, चाहे वो अंधक वंश हैं या फिर यदु वंश हैं, जितने भी बाकी वंश हैं, वो क्या होगा वो सारे के सारा अपना जो टैक्स है, कर है, वो आपको देने में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं, असमंजस नहीं करेंगे, आपको दे देंगे चुपचाप। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशाहरवंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब देखो अब बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। कंस ने सबको बहुत डरा रखा था और ये सब राजा अलग-अलग जगह पे जाके छुपे हुए थे। तो अब कंस की डेथ हो गई है, तो अब आप इन सबको आश्वासन दो सुरक्षा का और प्रॉपर्ली शांतिपूर्ण इस राज्य को चलाइए। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। जैसे हमने देखा कि जो वसुदेव ने जीव ने भी अपनी एक पत्नी को बोला, रोहिणी माता, वो कहाँ रहती थी? वृंदावन में रहती थी, नंद महाराज की केयर में। उसी प्रकार से और भी जितने राजा थे वो डर के मारे अलग-अलग जगह पे जाके छुपे हुए थे, अलग-अलग राज्यों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं ने सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने-अपने घर लौट आए, तो फिर वो अपने-अपने एक्चुअल स्थानों पे लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। अब मथुरावासी जो थे वो बहुत खुश थे। हमने पढ़ा था कि नंद महाराज और वसुदेव जी की जो भेंट हुई थी, तो उसमें व वसुदेव जी ने कहा था कि ऐसा प्रोटेक्शन किस काम का? जो कंस का प्रोटेक्शन है, जो कंस की सुरक्षा है, वो कैसी है? जैसे एक कसाई घर में एक कसाई की जो सुरक्षा होती है एक जानवर को, कि वो उसको सँभाल के रखता है, क्यों? एक दिन उसको काटने के लिए। लेकिन अब वास्तविकता में वो जो सुरक्षा आई, मथुरावासी अब बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो राजा था वो धार्मिक था। श्री कृष्ण तथा बलराम की जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वह समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। तो उनके जीवन में कोई दुख रहा ही नहीं, कोई भौतिक दुख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन करते थे। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्काते हुए, इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंदपूर्ण हो जाते। तो भगवान को वो मतलब पूरे दिन गलियों में देखते थे कि अलग-अलग स्थानों पे देखते थे। तो क्या ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो मुकुंद हैं, उन वो देखते वो आनंदपूर्ण हो जाते। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। तो इससे पहले भी हमने एक जगह मुकुंद पढ़ा है, भगवान का एक नाम मुकुंद है, क्योंकि जिनका मुख जो है वो कुंद फूल जैसा है। और एक और अर्थ आज हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति ददाति इति मुकुंद। तो जो मुक्ति दे सकते हैं वो है मुकुंद, और दिव्य आनंद जो दे सकते हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध यानी कि बहुत एल्डरली
बूढ़े लोग भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण को उनके दर्शन करने का क्या क्या कैसी औषधि थी वो? ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि थी कि मथुरा के जितने भी नौजवान थे, उनको तो छोड़िए, जो बूढ़े लोग थे, वो भी बिल्कुल यौवन की शक्ति से, बल से पूर्णतया मतलब बहुत उत्साहित हो गए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने से उनको लाभ हुआ। चूँकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे, क्योंकि वो साथ ही आए थे सब, बहुत सारे और गोपियाँ नहीं आई थीं, बाकी लोग आए थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। तो नंद महाराज और यशोदा माता वापस वृंदावन के लिए प्रस्थान की जाने की उन्होंने इच्छा की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेमपूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता-पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता-पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन-पोषण उस समय अपनी संतान की भाँति किया, जब हम अनाथों जैसे थे। तो भगवान उनको अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि हमें जब आवश्यकता थी, जब हम बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे, अनाथों जैसे थे, उस समय पर आपने हमें इतना प्रेम दिया और वो भी अपनी संतान से भी ज़्यादा। कुछ विशेष कारणवश हमारे माता-पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुःख का अनुभव होगा। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएँगे। अपने जन्मदाता माता-पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएँगे। तो भगवान ने उनको ये आश्वासन दिया कि मेरे माता-पिता जो भी यहाँ पे हैं मथुरा में हैं, उग्रसेन जी और बाकी जो संबंधी हैं, उनको थोड़ा-सा सुख संतोष देने के बाद हम वृंदावन वापस आ जाएँगे। तो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कोई भगवान कभी वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। एक पग भी छोड़ के नहीं जाते। बट यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा-सा टाइम हमें और दे दीजिए, हम आप वापस आ जाएँगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। तो जब साथ में ग्वाले आए थे, उनको खूब सारे उन्होंने उनको बहुत खुश किया। बहुत सारे उपहार दिए, वस्त्र, आभूषण, पीतल के उत्तम पात्र, तो सब कुछ उन्होंने संतुष्ट किया उन्हें। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं को आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तो भगवान को आलिंगन किया और फिर वो वृंदावन के लिए वापस चले गए। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजः, कि एक व्यक्ति का जन्म पहला होता है माँ के गर्भ से, और उसके बाद जो दूसरा जन्म होता है तो वो क्या बनता है, द्विज बनता है। तो जो जिस मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए ये वाला संस्कार अनिवार्य है। तो यहाँ पे भगवान को जो यज्ञोपवीत संस्कार है, यानी कि जनेऊ धारण वो करेंगे, तो वो वाला संस्कार वसुदेव जी ने उनसे किसको बुलाया? अपने कुल पुरोहित को बुलाया। कौन? हमने पहले पढ़ा था कुल पुरोहित उनके कौन है? वसुदेव जी के गर्ग मुनि या गर्गाचार्य। तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया था और अब वो यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की।
तब वसुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौएं चुरा ली थी। तो हमको याद है कि हमने भी पढ़ा था ये बात कि भगवान के जन्म के समय वसुदेव जी ने मन ही मन बहुत सारी गायें दान की थी, और क्योंकि वो बंदी थे तो उन्होंने केवल मन से ही वो सेवा की। तो आज जब वो दूसरा संस्कार हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बहुत सारी गायें, अलंकृत गायें दान में दी। कंस की मृत्यु हो जाने से अब गौएं छोड़ दी गई थीं और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया गया। श्री कृष्ण एवं बलराम को यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भगवान का जो दूसरा संस्कार हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो ब्राह्मण हैं, हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि हम जो डिवोटीज़ हैं, जब कोई एक पहली दीक्षा होती है उसे कहते हैं हरिनाम दीक्षा, कि हम 16 माला करने का जप का संकल्प लेते हैं और हम हरिनाम दीक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो दूसरी दीक्षा होती है उसे कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा। तो वो व्यक्ति जो है उसको अलग कुछ नियमों का और पालन करना होता है और एक और मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने भी गायत्री मंत्र का जप किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जिनको ये मंत्र जप करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, तो वो भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, ऑल्टर में जा सकते हैं। तो ये एक विशेष उनको सेवा करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए कुछ विधि-विधानों को भी अच्छे से पालन करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। बलराम जी भगवान हैं, उनके सबसे पहले एक्सपेंशन है, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया। किस लिए? हम लोग को ये शिक्षा देने के लिए, जनसाधारण को ये शिक्षा देने के लिए कि भले ही मैं भगवान हूँ, फिर भी मैं गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। तो उनकी जो दीक्षा हुई वो किसने दी? जो उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया वो उनके कुल पुरोहित गर्ग मुनि ने कराया। लेकिन जो उनको शिक्षा प्राप्त हुई वो किससे हुई? सांदीपनी मुनि से। तो सांदीपनी मुनि का जो आश्रम है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए रहे गायत्री मंत्र में दीक्षा होने के बाद, और ब्र एक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वहाँ पे रहे। तो आगे बढ़ते हैं। अ, उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी। तो भगवान ने
अपने गुरु की सेवा की, उनको बहुत संतुष्ट किया और फिर उन्होंने क्या उनको वैदिक ज्ञान दिया और कैसा कि पहले तो उन्होंने उनको जो वैदिक ज्ञान की समझ जो बहुत कठोर और बहुत मुश्किल समझने वाली बातें हैं, वो समझी और उसके अलावा उपनिषदों को भी उन्होंने शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्यों के ही पूरक हैं। चूँकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं, संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्रय कैसे दें आदि। श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे अलग-अलग डायमेंशंस ऑफ नॉलेज प्राप्त किए और कुछ कलाएँ प्राप्त की, कुछ ज्ञान के अलग-अलग विभागों के अंदर उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि सागर से ही सारा पानी उत्पन्न होता है, उड़ता है बादलों में जाके वापस पुनः नदियों के रूप में वापस सागर में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से ही सारे वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों को भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जन साधारण को ये समझाने के लिए कि हमें गुरु स्वीकार करने चाहिए, गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला हम सबको दिखलाई कि उन्होंने भी सांदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। तो इसके बाद का जो भाग है, उसको हम कल पढ़ सकते हैं। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं और हम जो भी डिस्कशन है, तो कल हम और चर्चा करेंगे, कैसे इस भाग में जो भी आगे बातचीत जो भी प्रॉपर जी बताएँगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।